तो मैं पढ़ रहा था SST ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टेटमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन ऑफ कम्युनिकेशन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अब मैं बैठा हूँ जस्ट रूम में और अभी खाते हैं अपनी दवाई। 7 तारीख को मेरे डॉक्टर के जाना है, तो उस वाले व्लॉग में मैं व्लॉग नहीं डाल पाऊँगा, व्लॉग वो वाला 7 तारीख वाला, तो 7 तारीख को व्लॉग नहीं आएगा। अभी अपनी दवाई मंगवाते हैं पहले। तो अपनी दवाई आ गई। दवाई खा ली है। एंड ये वाली गाइस मैंने नई शर्ट ली थी दिवाली पे, पर इसका धोने पे कलर उतर गया था थोड़ा। वैसे भी ठीक ही लग रही है, एक बार देखो। ये वाइट पेन के साथ ज़्यादा मैच होएगी, यहाँ से लेंथ की सारी। दवाई खा ली है। तो बजे 6:30 और मैं बैठा हूँ बाहर इस समय। और मैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करा था जब ऑलमोस्ट 4:30 बज गए थे, और अब बज रहे हैं 6, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा ब्रेक लिया आराम से। तो शाम के बज रहे हैं 4 और मैं बाहर बैठा हूँ, देखो। तो गाइस बाहर बैठा हूँ, अंकल अभी आए हैं वाले। 6:30 बजे इतना अंधेरा हो जाता है यार, वरना पहले तो दिन खुला खुला रहता था जब गर्मी आती। जब मज़ा आता था। और ये रहा हमारा कूलर जो था, और ये खड़ी साइकिल, हमारी डेंट लगी हुई साइकिल, जिस पे से मैं गिरा था बहुत तेज़ी वाली से। तुम देखो यहाँ क्या हाल रखा है इसका, स्टैंड वगैरह सब खराब। गाइस जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा ना, फिर साइकिल का देखना, पूरी तरह मॉडिफाई करवा दूँगा एकदम, टायर वगैरह नहीं एकदम। अभी 6:30 बज गए और मम्मी अपना काम कर रही, पूजा के लिए तैयारी। तो पूजा होगी और ऑलमोस्ट देख लो यार कितना अंधेरा रखा है बाहर तक। एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ, जूम आउट। देखिए क्या बनाया खाने में। चलो 1 2 3 बूम। बन ही रहा है। तब तक मैंने सोचा था थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ जस्ट। और मैं सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ SST। मैं पढ़ रहा था SST ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टेटमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड मैन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पढ़ रहा था मैं, और हिंदी में है खंड 2 भूगोल, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन तथा संचार साधन। मैंने अभी यहाँ से लेके पूरा ये ख़त्म करा है, और मैं यहाँ पे था। 6.1 जीवन में अस्तित्व, स्टेबिलिटी इन लाइफ, मानव प्रकृति के साथ शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं। यह अपने अनुकूल पर्यावरण को ढहलाते रहे हैं और कुछ हद तक खुद को भी पर्यावरण के अनुरूप करते रहे हैं। पृथ्वी पर मानव के एकमात्र ऐसे जीवन हैं जो अपने आप को किसी भी वातावरण के अनुकूल डाल सकते हैं, और इसलिए यद्यपि पृथ्वी पर सब पहले मानव की उत्पत्ति हुई, मानव को प्रकृति से जूझने की अद्भुत शक्ति होती है। मानव की 3 अद्भुत आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। कृषि काल वे कपड़ा बुनने की कला,
को प्राप्त करने के बाद उससे मकान यानी आदिवासी की ज़रूरत महसूस हुई चुकी। उसने फसल उगाने आए जानवरों को पालने का कार्य शुरू कर दिया था। अब अनाज को संग्रह करने आए पशुओं की देख रेख के लिए उसने झोपड़ी तक पहुंच गया। मैं थोड़ा सा ही ज़्यादा तो बाद में करूँगा, मैं थोड़ा सा पहले पढ़ लेता हूँ। सो दिख रहा होगा आपको, झोपड़ी के रूप में आदिवासी बनाने शुरू कर दिए थे। आदिवासी प्रिय नदी के किनारे ही बनाया जाता था क्योंकि कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे इतना। सो जो आदिवासी थे वो सबसे पहले अपने ज़रूरत के सामान के लिए मानव प्रकृति के साथ संघर्ष करते थे और अपने अनुकूल पर्यावरण डालते रहे हैं और हद तक खुद को भी पर्यावरण के अनुरूप करते रहे हैं। सो गई अपने आप ने यहाँ तक पढ़ लिया होगा और यहाँ तक पढ़ा होगा कि मानव की 3 अद्भुत आवश्यकताएं क्या होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे 3 होती है अनमोल। सो एसएसटी में आप बहुत ध्यान लगा के पढ़ना। कपड़ा की कला प्राप्त की थी। उसके बाद आदिवासी की ज़रूरतें महसूस हुई क्योंकि उसने फसल उगाना शुरू करा। जैसे रोटी के लिए फसल वगैरह उगाते हैं, गेहूँ वगैरह, वो शुरू करा। फिर जानवरों को पालना शुरू करा। फिर उससे जैसे गाय वगैरह पालते हैं तो खेत में मदद हो जाती है ना। देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये रहा, दिख रहा होगा, देखो अब तो दिखा होगा, ये रहा। जानवरों को पालना शुरू कर दिया। अब अनाज को संग्रह करने आए पशुओं की देख रेख के लिए उसने झोपड़ियाँ, पशुओं को मतलब जो जानवर होते हैं पशु पक्षी, उनके लिए झोपड़ी वगैरह बनाई कि जैसे वो बाहर ना जाए किसी के रूप में आदिवासी बनाना शुरू कर दिया था। आदिवासियों ने बनाना शुरू कर दिया था। सो गाइस इतना समझ में आ गया होगा। मैं बोलते बोलते थक गया यार, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ थोड़ा, फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, फिर आप ले लेना ब्रेक। मैं भी अभी ब्रेक लूँगा, जस्ट रुको 1 मिनट, थोड़ा कर देता हूँ ब्राइटनेस डाउन कि साफ दिखाई दे। बहुत से आदिवासी एक खास क्षेत्र में हो जाने से इन्हें बस्तियों के रूप में लिया। ठीक है गाइस, इतना तो आ गया समझ में। बहुत से जब आदिवासी हो जाते थे क्षेत्र में, एक जगह हो जाते हैं, तो उनके लिए बस्तियों मतलब छोटे छोटे घर होते हैं, उनके लिए बनाए गए वो वगैरह था। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आदिवासी के रूप में एक संचरण में भी परिवर्तन होता चला गया, जिस कारण अब इन्हें आदिवासी पहले से ज़्यादा मजबूत एवं सुंदर बनाते हैं। तो कई ऐसे संचलन होता गया इनका आदिवासियों का, जो पहले से आते हैं। तो फिर इनके मतलब चेहरे पे मतलब जो लगे रहते थे काम करके वो, तो उन्हें सुंदर बनाता चला गया और उन्हें मजबूत भी बनाया अंदर से, कि जैसे ये हाथी वगैरह को मारते थे वैसे हाथी से पहले डरते थे, तो वैसे शुरू करा उन्हें। सो बस्तियों के प्रकार, काइंड ऑफ क्वालिटी, लोकेलिटी, बस्तियों की बनावट में एक रूप के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इस बस्तियों को 2 स्वरूप के आधार पर बांटा गया है। ग्रामीण बस्ती प्रभाव में इन्हें बस्तियां घास फूस लकड़ी मिट्टी से बनाई होती है। गाइस जैसे बनाते हैं ना, मजबूत नहीं होती, वो घास फूस से बनाई जाती है, जो ऐसे लोग मतलब ऐसे ही बना देते हैं। वो जैसे जंगल में आप कैंपिंग वगैरह करने गए तो बनाई जाती है ऐसी। सो गाइस अभी मैं पूरा पढ़ लूँगा, मतलब ये आपको बताऊँगा कल, ये वाला पेज आपको कल बता दूँगा। इतना देखेंगे आप, बताने के नहीं एसएसटी में। गाइस आप मेरे साथ पढ़ना, मैं आपके साथ पढ़ूँगा। सो अभी के लिए थोड़ा इतना ही, मैं यार थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते हैं। सो अभी देखते हैं खाने में क्या बनाया, तो चलो भाई सो चलें खाने में क्या बनाए। सो बूम आ चुका है, खाने में है दाल रोटी चार
चार तो मैं लेता नहीं, मैंने मसाला लिया है खाली, मसाला ही बढ़िया लगता है इसके साथ साथ। सो अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा आपसे, क्योंकि खाने के बीच में मैं बात नहीं करना चाहता। तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ओके, खाना पीना हो चुका है और इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई होप। और मैंने इतना लंबा थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा इस ब्लॉग को, थोड़ा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।